दोस्तों, हमारे भारत के जब भूतिया जगह की बात होती है तो उसमें भानगढ़ किले का नाम नंबर 1 पर आता है। राजस्थान में मौजूद इस 500 साल पुराने किले का लोगों में इस कदर खौफ है कि यहाँ पर लोग जाने से डरते हैं और यहाँ तक भी कहा जाता है कि जो कोई भी इस किले में रात के समय जाता है वो फिर कभी लौट कर वापस नहीं आता। इसलिए गवर्नमेंट ने भी बाकायदा बोर्ड लगाकर बताया है कि यहाँ रात के समय जाना मना है। और दोस्तों, सरकार के प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद भी भारतीय पुरातत्व विभाग ने डर के कारण यहाँ पर अपना ऑफिस नहीं बनाया। आखिर इस भानगढ़ किले का लोगों में खौफ क्यों है और इसका क्या इतिहास है, ये सब हम आपको हमारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, भानगढ़ के इस किले को आमेर के राजा भगवान दास ने सन 1573 में अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। उस समय यह किला पूरी तरह खुशहाल हुआ करता था और आपको बता दें, उस समय इस किले के चारों तरफ घनी आबादी रहा करती थी। लेकिन फिर न जाने किसकी इस किले पर नजर लगी, जिससे कि किले की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गई और एक समय खुशहाल नजर आने वाला यह किला भूतिया जगह में तब्दील हो गया और लोगों के मन में इस किले का ऐसा खौफ बन गया कि वो यहाँ आने से डरने लगे। इस तरह इस किले के चारों तरफ रहने वाले लोग यहाँ से चले गए और आज इस किले को वीरान पड़े सैकड़ों साल हो गए हैं, जो कि आज देखने में बहुत ही खौफनाक लगता है। इस किले की कई खौफनाक कहानियां हैं। कहते हैं कि इस किले में राजकुमारी रत्नावली रहा करती थी, जिनकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक की जाती थी। और उस समय किले के पास एक सिन्हाई नाम का तांत्रिक भी रहा करता था, जो राजकुमारी की सुंदरता से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था और किसी भी कीमत से राजकुमारी को अपने बस में करना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपने सखियों के साथ इत्र खरीदने के लिए निकली थी। उस तांत्रिक को यह बात जब पता चली, तब उस तांत्रिक ने अपने काले जादू से एक ऐसी इत्र बनाई जिससे कि उस इत्र को लगाने वाली रानी उसकी ओर खिंची चली आएंगी। किसी नगरवासी को इस इत्र के बारे में पता चल गया था और उसने राजकुमारी को इस काले जादू वाली इत्र के बारे में सब कुछ बता दिया था। ये सुनकर राजकुमारी ने उस इत्र की बोतल को महल के बाहर फेंक दी और वो चट्टान पर जा गिरी। काले जादू के कारण उस इत्र के चट्टान पर टूटते ही वो चट्टान उस तांत्रिक की ओर खिंची चली गई और वो तांत्रिक उसके नीचे दब गया और अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसने पूरे भानगढ़ को श्राप दिया। भानगढ़ आज से कभी सुखी नहीं रह पाएगा और यहाँ जो कोई भी निवास करेगा वो सब मारे जाएंगे। उसके कुछ ही दिनों बाद मुगलों ने भानगढ़ में घुस के उस पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में 10,000 लोग मारे गए, जिसमें कई औरतें और छोटे बच्चे मारे गए। और आपको बता दें, इस लड़ाई में राजकुमारी रत्नावली को उन्हीं की कमरे में घुसकर मार दिया गया था। और लोगों की माने तो आज भी यहाँ किले के पास रहने वाले लोगों और रानी रत्नावली की आत्मा घूमती है। एक और कहानी है जो बड़ी ही फेमस है। बताया जाता है यहाँ पर एक चुड़ैल रहा करती थी, जो रानी रत्नावली की सुंदरता से बड़ी ही नफरत करती थी और वो रानी रत्नावली को मारना चाहती थी। इसलिए उसने रानी रत्नावली पर अपनी काली शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन न जाने कैसे वो काली शक्तियाँ उस चुड़ैल पर ही हावी हो गईं। उस दिन के बाद से यहाँ उस चुड़ैल का वास है और चुड़ैल ने यहाँ रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई इंसान यहाँ सूरज ढलने के बाद जाता है तो वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। ऐसी ही एक घटना में दो दोस्तों ने सोचा कि क्या सच में इतनी भयानक जगह है जितना कि लोग इससे डरते हैं, या सिर्फ ये एक मनगढ़ंत कहानी है। करीब रात 8 बजे वो दोनों दोस्त चोरी छुपे अंदर घुस गए। हम आपको बता दें, इस किले के एक मेन दरवाजा है जिस पर 24 घंटे गार्ड की पहरेदारी रहती है, लेकिन इस किले की दीवार कई जगह से टूटी हुई है, जिससे ये दोनों दोस्त अंदर गए थे। जैसे ही ये दोनों अंदर घुसे, इन्होंने महसूस किया जैसे कि हवा रुक गई है और अजीब सी घुटन हो रही थी। इन्होंने किले के 2 चक्कर लगाए, लेकिन इन्हें कुछ भूतिया नजर नहीं आया। इन्हीं 2 दोस्तों में किसी को एक जरूरी कॉल करना था,
लेकिन वो नेटवर्क के चक्कर में वो अकेले किले की दूसरी ओर चला गया। जैसे ही उसने कॉल मिलाया तभी उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और वो भागा भागा अपने दोस्त विक्रम के पास लौटा, पर वो वहाँ नहीं था। उसने उसे काफी आवाज लगाई, विक्रम विक्रम, पर उसके दोस्त का कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे रानी के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई, जिससे वो उस कमरे की ओर जाने लगा। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था वैसे ही उसे पायल की छन छन की आवाज सुनाई दे रही थी और उसे लगा कि उसके पीछे से कोई निकला और वो काफी ज्यादा डर गया था, जिससे कि वो डर के मारे चिल्लाया, विक्रम विक्रम, और वो उस कमरे में पहुंच गया जहां से कुछ गिरने की आवाज आई थी। तभी उसने उस कमरे की खिड़की पर विक्रम को झांकते देखा। विक्रम को देखकर उसे कुछ हद तक शांति मिली। वो कहने लगा, विक्रम कहाँ थे तुम यार? पता है मैं कितना ज्यादा डर गया था। जल्दी चल यार, यहाँ गलत आ गए हम यार, जल्दी चल यार। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा वैसे ही उसे पीछे से विक्रम की आवाज सुनाई दी। जब उसने देखा विक्रम तो मेरे पीछे खड़ा है, तो ये कौन है जिसका मैंने हाथ पकड़ रखा है? जिसके बाद वो बहुत डर गया था। जैसे ही उसने उसका हाथ छोड़ा वैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा देखकर ही वो कांपने लगा और वो गिर गया। विक्रम ने उसे उठाया और वो जैसे तैसे यहाँ से भागे। उसने उसे बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। तभी विक्रम ने बताया, मैंने भी किसी लाल साड़ी पहने औरत को देखा था। वो दोनों वहाँ से बचकर वापस तो आ गए, लेकिन उस घटना के बाद वो किसी ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे। हम आपको बता दें, इस किले में दिन के समय भी कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बताया जाता है कि यहाँ पर अगर कोई मिठाई ले जाता है और वो जब वापस आकर अपनी मिठाई को देखता है तो वो उस मिठाई को देखकर डर जाता है, क्योंकि वो अंदर ले जाने वाली मिठाई बाहर आने पर ऐसी नजर आती है जैसे उसे किसी ने मसला हो और उसे छीनने की कोशिश की हो। ऐसी एक घटना फिजिक्स वाला इमोशंस चैनल पर बताई गई है। आज हमने आपको जो बातें बताई हैं इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम इस किले की देखकर ही बता सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि हम आपको ऐसी वीडियो देते रहें। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।